हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और आज क्या बनाया खाने में आप लोगों ने लंच में। आज हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल बने हुए हैं, मम्मी ने बनाए कढ़ी चावल। आज एक्चुअली सुबह से थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं था दोस्तों, वही बीपी लो हो जाता है, आप लोग को मैंने बताया हुआ है। तो फिर वही प्रॉब्लम हुई मेरे को सुबह सुबह। हालांकि फिर कॉफ़ी पी, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर जाके अभी बेटर लग रहा है मेरे को। अभी खाना खा के फिर आप लोगों से रूबरू होने आ गई। तो दोस्तों कल जो मैंने एक वीडियो डाला हुआ था, आ, वो शारीरिक सुख और मानसिक सुख वाला, उस पर एक लेडी ने कमेंट किया है। मैं आपको बताती हूँ, बेचारी बहुत प्रॉब्लम में है, बताती हूँ मैं। कोई सोनल साहू करके हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, सोनल साहू 1990 करके इनकी आईडी है। मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मेरा हस्बैंड ने मुझे इस बच्चे को नहीं रखना चाहते हैं। बच्चा गिराने के लिए रोज मारपीट और अब मार डालने तक की धमकी दे रहे हैं। सेकंड मैरिज है, एक बेटा माँ के घर पढ़ रहा है मेरा, और अब मायके जाऊं तो वहां तमाशा बन जाएगा मेरा, और यहाँ रहूं तो ये इंसान मुझे जीने नहीं देगा। मैं फंस गई हूँ लेकिन कहाँ जाऊं। दूसरा मैसेज है इनका, मेरा सेकंड मैरिज है, इन्होंने लिखा है इनका सेकंड मैरिज है और मेरे हस्बैंड को किसी और औरत के साथ रहना है। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े कि बस 3 महीने मुझे शांति से इस घर में रहने दो, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मम्मी की तबीयत ठीक भी नहीं रहती है, मायके जाऊं तो सब तरफ से उनको सुनना पड़ेगा, मतलब खुद को ही उनको सुनना पड़ेगा। ये कंडीशन क्यों बनी, आप लोग ये सोचिए पहले। मैंने देखो फिर बोला है, हमेशा यही बोलती हूँ कि जो भी बोलती हूँ अपने ऊपर लेके बोलती हूँ, है ना। तो आज मैं जो बात कर रही हूँ ना, ये लेडी का जो कमेंट है उसको भी लेके और खुद को भी लेके, कभी भी आप कितना भी परेशान रहो लाइफ में, भले ही आपका डाइवोर्स हो गया हो, भले ही आप विडो हो गए हो, कितने यंग भी हो, लेकिन दूसरी शादी के लिए मत सोचना। यदि आपके बच्चे हैं पहले से तो, यदि आपके बच्चे हैं तो बहुत, हम कह रहे हैं ना, 100 में से 99% केसेस बिगड़ जाते हैं। 1% ऐसा कोई अच्छा पेयर मिल जाता है कि भैया आगे तक सब चीज़ सही स्मूथली चलता रहता। मेरी जान पहचान वालों में से बहुत से ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ 1 आध या 2 की ही शादी टिक गई है, दूसरी शादी बच्चा होने के, अदरवाइज सबकी फेल। क्योंकि कोई भी आदमी, फिर से ध्यान देना, कोई भी आदमी किसी दूसरे को बच्चे को नहीं अपनाता। औरत अपना लेगी, आदमी कभी नहीं अपनाएगा। औरत यदि अपना बच्चा लेके जाएगी और सामने वाले का भी बच्चा है तो वो उसे भी अपना लेगी और खुद के बच्चे, लेकिन आदमी करता है, ये चीज है। और ये बहुत उदाहरण है, इसलिए उस पे बोल रही हूँ मैं, बिना बुनियाद के कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। तो आप लोग गांठ मान लो कि कभी भी ऐसा कुछ हो, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना, कभी शादी नहीं करना। शादी नहीं टिकती, दूसरी शादी और जी का जंजाल बन जाती है। जो आप पहली शादी में नहीं भुगते होगे ना, उससे कहीं, क्योंकि एक तो जेंट्स को ये कहने का मौका मिल जाता, अरे उसके साथ ऐसा किया होगा आपने, उसके साथ ऐसा किया होगा, तुम ही गलत होगी, तुम्हारे, मतलब बहुत सी बातें ऐसी आने लगती। जबकि होता है कि औरत की बेचारी की कुछ गलती नहीं होती है और आदमी उस पर बेबुनियाद फिर इल्जाम लगाता जाता है कि तुमने ही ऐसा किया होगा, तुमने ही ऐसा किया होगा। तो कभी भी मेरा ये मानना है, दूसरी शादी के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। पढ़ी लिखी हो, अपना खुद का भविष्य बनाओ, नहीं पढ़ी लिखी हो तो पढ़ने लिखना चालू करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। और यदि पहले से ही पैरों पे खड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, जिंदगी बहुत स्मूथली निकलेगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, कोई आपके ऊपर शासन करने वाला नहीं होगा। आप आराम से अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छे से जिंदगी निकाल सकती हो, फ्री माइंड से। वहीं पे यदि कोई शासन करने वाला रहता है ना अपने सर पे, तो अपन फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं लाइफ में।
क्योंकि 24 आवर्स वो अपना सर पे खड़ा रहेगा, आप जॉब भी कर रही हो या आप कुछ भी अर्निंग कर रही हो, वो 24 आवर्स आपको रोकता टोकता रहेगा, तो आपका दिमाग भी वहीं नहीं लगेगा। और दूसरी बात, आपकी पिछली लाइफ को लेके बोलता रहेगा, तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि फिर औरत टेंशन में आ जाती है कि यार जिस जिंदगी से मैं निकल के बाहर आई हूँ, ये आदमी फिर से मुझे वो सब चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है और मुझे टॉर्चर कर रहा है। ये जो सुनीता, जो सोनल साहू जी ने जो सब लिखा हुआ है कि बेचारी दोबारा, बच्चे हैं उसके पहले से, एक बच्चे को वो वहां छोड़ के आई है और अभी प्रेग्नेंट है वो अपनी माँ के पास, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सपोर्ट करने के लिए कोई है नहीं है, आदमी अब उसको घर से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि उसका क्या भरोसा, आज तुम्हारे साथ था, कल दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया, दूसरी के साथ तीसरी भी होगी, क्योंकि जो इन सब दूसरी औरतों के हैबिचुअल हो जाते हैं वो आदमी कभी भी नहीं सुधरते, क्योंकि उन्हें बाहर का ही सब कुछ पसंद आता है, घर की दाल रोटी पसंद नहीं आती है। ये है, तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आप लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, शादी के चक्कर में मत पड़ना, दूसरी शादी कभी नहीं करना, वो आपकी बिल्कुल ऐसी किस्मत कर देगी, इतना जीवन खराब कर देगी आपका कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि पहले सब अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता था कि यार मैं दूसरी शादी कर लूंगी तो शायद मैं पहले से सुखी हो जाऊंगी, जो स्ट्रगल मैं कर रही हूँ तो मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे बच्चों को एक अच्छा मतलब फादर मिल जाएगा, अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, वो आगे पढ़ पाएंगे, सब कुछ, मतलब इतना कुछ एक औरत प्लानिंग कर लेती है अपनी लाइफ को लेके आगे की। लेकिन होता क्या है, वही ढाक के 3 पार, आपकी पहले से भी लाइफ और बिगड़ के रह जाती है। चलिए, आज मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, सबके साथ नहीं होते, जैसे सोनल साहू जी ने बताया कि वो उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है, अब वो किस मुंह से वहां पर जाए, क्या बोले, कि वो ये बोले जाके कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है तो उसकी माँ कल मरती तो आज ही मर जाए, सुन के टेंशनों में। ये चीजें आदमियों को नहीं आती समझ में, इसलिए आप लोग बहुत सोच समझ के आगे के डिसीजन लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के। जो गलती हम सबसे हुई है, हम नहीं चाहते कि आगे अब ये गलतियां कोई और भी दोहराए। मेरा वीडियो लाने का सिर्फ यही एक उद्देश्य रहता है कि आप किसी की जिंदगी से सीखो, यदि उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ है तो आपको वो सब नहीं करना है। सिर्फ सीखने के लिए वीडियो में डाल रही, नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी अपनी लाइफ यहाँ पर शेयर करने की, अपनी लाइफ का ही तमाशा बनाने की, कि आज मुझे दिन रात लोग बोलते हैं अरे इनका तो सब कुछ ऐसा है, पर मुझे नहीं, आज तो मैं इतनी पक्की हो गई हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक औरत सहते 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 जब उसे सब भी जलील करते हैं ना, तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक टाइम के बाद। बस अपनी नजरों में सही होना चाहिए, आप अपनी नजरों में कभी नहीं गिरो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आपके कैरेक्टर को लेके, आपके काम को लेके कोई उंगली ना उठा पाए आपके ऊपर। बाकी अकेले जीने में कोई बुराई नहीं है, बच्चे हैं ऐश की, बल्कि अकेले ऐश की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहता। वरना हस्बैंड तो ये करो, उनके लिए वो करो, और कितना भी कुछ करो, होता है वो शून्य है, परिणाम अपन को शून्य मिलते हैं, कितने ही आप डिवोटी होकर कर दोगे। औरत कहते हैं ना कि औरत घर भी संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है, जॉब भी कर लेती है, और फिर हस्बैंड को भी सब तरीके से ट्रीट भी कर लेती है, लेकिन होता क्या है, परिणाम 0। और वहीं हस्बैंड अकेला सिर्फ कमाने जाता है वो बाहर, तो वो घर में आके ऐसे शासन करता है कि पूरे घर का वो राजा बन गया, जबकि औरत उससे तिगुना चुगुना काम करती है। तो भी बेचारी उसे ये लगता है कि घर का ये काम भी कर जाए जल्दी से, वो काम भी कर जाए, फटाफट जॉब पर भी चले जाए, जॉब से वापस आए तो बच्चे को भी संभाल रही है, घर भी देख रही है, फिर दोबारा दूसरे दिन की भी वही तैयारी सब कुछ कर रही है। लेकिन आदमी से नहीं होता है ये सब, बहुत कम ऐसे आदमी होंगे जो ये सब इनके मतलब अपनी वाइफ के साथ कोऑपरेट करके चल रहे होंगे, उन्हें हेल्प कर रहे होंगे, बहुत रेयर होंगे ऐसे, क्योंकि आदमी का आदमी पना कभी नहीं जाता है, उन्हें शासन करने की आदत होती है, और उनमें ये बचपन से संस्कार भर दिए जाते हैं कि आप आदमी हो, आप जेंट्स हो। आज क्यों मैंने बहुत से लेडीज को ये देखा है कि वो अपनी लड़कियों से भी काम कराती हैं और लड़कों से भी बराबरी से काम कराती हैं, सिर्फ इसलिए कराती हैं कि कल के दिन ये अपनी वाइफ पे शासन ना करे। इसे सब कुछ घर का काम भी आना चाहिए, और बिल्कुल आना चाहिए। जब अपन
लड़कियों के लिए बोलते हैं कि हम अपनी बेटियों को सिखा रहे हैं सब काम। तो यदि आपका बेटा भी है तो उसे भी पूरा घर का काम सिखाओ, उसे झाड़ू लगाना भी सिखाओ, उसे पोछा लगाना भी सिखाओ, उसे घर के सारे काम सिखाओ, इवन खाना बनाना, सब कुछ। ये सिर्फ एक औरत का जिम्मा नहीं है, कहीं से लिखा हुआ नहीं आया है। ये सब नियम कायदे कानून इंसानों के ही बनाए हुए थे। यदि इतना कायदा कानून बनाया था तो फिर औरत के लिए कमाई का कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ आदमियों को ही बनाना था। या आदमी ही कमाई करेंगे, औरतें कुछ नहीं करेंगी, आराम से घर वर चलाएंगी। तो फिर आदमियों ने शासन करना चालू कर दिया और औरतों ने कदम निकालना बाहर चालू कर दिए। ये शायद यही रहा होगा, मेरे को तो खैर इतना वो नहीं मालूम है। लेकिन आज औरत कहीं गुना आगे, आदमियों से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो घर को नहीं छोड़ी है, घर भी उसका बराबरी से चला रही। अब कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं तो उनको लेके आप नहीं बोल सकते, वो फिर जेंट्स में भी होते हैं, लेडीज के साथ भी होते हैं, लेकिन परसेंटेज कहीं ज्यादा लेडीज का है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तो लंबा हो रहा है और मैं ज्यादा लंबा खींचने वाली नहीं हूँ, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। लेकिन जो मैंने कहा है उस पर जरूर विचार करना कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो दूसरी शादी के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। शांति से अपना जीवन जीना, अपने बच्चों के लिए करना, और पढ़ी लिखी हो तो जॉब करना, नहीं पढ़ी लिखी हो तो और पढ़ाई लिखाई चालू करो, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा लाइफ में। यदि भगवान एक चीज बुरी करता है ना तो 10 चीज अच्छी करता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हमको ये लगता है कि हमारे साथ जो हुआ ना, भगवान सबसे बुरा जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुआ होगा, वो हमारे साथ होके पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी भगवान करता है ना उसके पॉजिटिव तरीके से सोचो। आज मैं अपना बताऊं, ठीक है, मेरे साथ कितना कुछ होके रखा, लेकिन इतना कुछ नहीं होता तो जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ क्या मैं होती? सोचो। वो ही आराम से मेरे को मेरी बहनों जैसे मिल जाते हस्बैंड, आराम से खिला पिला रहे होते, आराम से मैं घर में बैठी होती, उनके नाम से अपना नाम चल रहा होता है कि ये फलाने फलाने की वाइफ है, ये सब है ना। लेकिन आज क्या हुआ, मेरे साथ इतनी स्ट्रगल रही। आज खुद का नाम खुद के नाम से चलता है, ना मेरे पापा के नाम से चलता है, ना मेरे हस्बैंड के नाम से चलता है, ना मेरे भाई के नाम से चलता है, किसी के नाम से नहीं चलता। मैं मंजू सोनी हूँ तो अकेली मंजू सोनी हूँ। आज जो मुकाम हासिल किया है अकेले किया। तो वो ही मैं बोल रही हूँ कि अपनी एक पहचान बनाओ, इतना कुछ कर पाओ, और ये मत सोचो कि हमारे साथ जो बुरा हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, वो किसी के साथ इतना बुरा नहीं होता है, बहुत और बुरा भी होता है। लाइफ कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, और ये होता ही है, फैक्ट है। सबको अपना दुख बहुत बड़ा दिखता है, दूसरों का दुख बहुत छोटा दिखता है, और लगता है कि वो ज्यादा सुखी है और हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ज्यादा नहीं बोलूंगी वरना बोर हो जाओगे आप लोग, तो कल आप लोगों से फिर कल नहीं शाम को मिलती हूँ। ओके, बाय बाय दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं यार, वीडियो देखते हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। चलिए।